अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। ख़ुसूसन हमारी कोशिश होती है कि कराची में होने वाले वो जराइम, वो अहम इशूज़ जिसके ऊपर अहम बात हो सकती है, इसको हम सेगमेंट का हिस्सा बनाते हैं। पुलिस के ऊपर अब टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो रुक नहीं सका है। अभी कुछ दिनों पहले जो है वो DSP CTD के अफसर जवान जो है उनको किस तरह कत्ल किया गया सबके सामने है। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक और पुलिस एहलकार को जो है वो गोलियां मार कर शहीद कर दिया गया। टारगेट किया गया पुलिस एहलकार यूसुफ को। उसके हवाले से अहम तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मलिक फैसल है, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। जी मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अली भाई, कराची पुलिस अफसर के बाद अब एहलकारों को जो है वो भी निशाने पर आ गए हैं। गुज़िश्ता एक माह के चंद रोज के दौरान जो है पहले CTD के अफसर जो कि दिल्ली रहा, जिनको एक जो पुलिस एहलकार भी साथ जो शहीद, अब दूसरा जो हुआ है, पहले DSP का जो गोली का निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और जो कि ये वाकया भी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके पेश आया, जिसमें DSP को तो दहशतगर्दों का निशाना बना, जिसमें एक वहां का मौजूद जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे वो भी गोली का निशाना लगने के साथ ही वो भी जांबाग हुआ था। जिसकी अगर बात करें तो ये एक दूसरा वाकया जो है समनाबाद के इलाके में पुलिस एहलकार जो कि पुलिस स्टेशन में तैनात था, ड्यूटी से वापस जा रहा था, जिसे जो है नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है उसे शहीद कर दिया गया था। जो कि वाटरफ्रंट जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका है, जहाँ पर गोली मारकर 30 बोर के जो असले के है वो खोल भी बरामद कर लिए पुलिस हुकाम की जान से, ये बताया गया। और ये जो नामालूम अफराद है जो पुलिस एहलकार को गोली का निशाना बनाने के साथ ही असला भी छीनकर फरार हो गए थे। तो कराची में इस तरह के वाकयात पहले भी हुए और इस वाकयात के जो है वो भी तहकीकात को भी आगाज कर दिया गया है। इससे कबल जो है जो जितने भी पहलू हैं उससे जो है तहकीकात की जा रही है। तो कराची शहर में पहले भी पुलिस अफसरान व एहलकारों को निशाना बनाया गया था, जो कि एक ट्रेंड भी चल चुका था, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे या अफसरान थे या दूसरे एहलकार जो कि ड्यूटी पर मामूर थे, उनको आते थे, गोली का निशाना बनाते थे और चले जाते थे। तो इस दोबारा से यही रिवायत नजर आ रही है, जिसमें अफसरान को भी निशाना बनाया जा रहा है, एहलकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस यूसुफ नामी जो एहलकार है जो कि मंगोपीर का रिहायशी था, इसे जो आज शहीद होने के बाद जो है उसे जो कि गार्डन हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध और पुलिस के आला अफसरान। मलिक फैसल, पुलिस तहकीकात में क्या बताती है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कुछ इशारे मिले हैं क्या? कोई एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो कि इस तरह पुलिस की टारगेट किलिंग कर रहा है या कोई ज़ाती मामला है? पुलिस क्या बताती है इस हवाले से? इनिशियल अपडेट्स और इनिशियल तफ्तीश में भी क्या चीज़ें सामने आ सकी हैं अब तक, उससे भी आगाह कीजिएगा। अली भाई, कराची में इससे कबल भी जो वाकयात हुए और आज का जो ये वाकया हुआ है, इस पर जो है पुलिस ने हर पहलू से तहकीकात का जो है आगाज कर दिया गया है। जबकि ये जो मामला है वो एक पुलिस एहलकार का ही नहीं बल्कि इससे कबल जो है DSP का भी वाकया जो जिसे गोली का निशाना बनाया गया, लेकिन तहकीकात के ही दौरान जो है अब इसको मजीद तेज कर दिया गया, जिसमें जो है अब इस नौजवान पुलिस एहलकार की जो है हर पहलू से तहकीकात के साथ साथ अब CCTV जो है कैमराज की फुटेज भी हासिल की जा रही है और दीगर भी जो कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आया कि ये नामालूम अफराद कौन थे और किस तरह इन्होंने टारगेट किया और किस तरह इन्होंने कितने दिन से इन्होंने इस एहलकार की जो है रेकी करना शुरू की थी। जो कि आज वो इस यूसुफ नामी 28 साल नौजवान को जो है नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है तो जांबाग हो गया था, शहीद हुआ था। जिसके बाद वो राहगीर जो है वो भी खौफ रात में आ गए थे। लेकिन सुबह सवेरे का ये वाकया था, जिसके बाद जो है ये वाकया होने के बाद जो है SSP सेंटर जो कि वफर पहुंचे और दीगर अफसरान भी पहुंचे। तो इस तरह के वाकयात जो है पहले भी रोनुमा हुए हैं। तो पुलिस पे और पुलिस के अफसरान पर, एहलकारों पर भी जो है वाकयात होना अब शुरू हो गए हैं। तो हुकूमती तमाम मलिक फैसल, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मलिक फैसल हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, बता रहे थे कि पुलिस जो है मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है और तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के अंदर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो सकेंगी। तहम एक और जो एहलकार हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है जो कि इस वक्त एक अहम ऐसा मैदान बना हुआ है जहां पर निशाना बनाया जा रहा है पुलिस एहलकारों को। हम कोशिश करेंगे कि साबिक SSP हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनसे भी
हमारी टीम रब्ता करे, ताकि एक ओवरव्यू हम ये भी लेना चाहते हैं कि अक्सर कुछ अरसे कबल कुछ अरसा बहुत अमन में गुजरता है और उसके बाद फिर ये पुलिस के ऊपर जो है वो इस तरह के मामला सामने आते हैं, और जब जब इस तरह के मामला आते हैं तो मुख्तलिफ़ गिरोह, बहुत सारी कलदम तंजीमें जो हैं इन मामलात के पीछे दिखाई देती हैं। इस मामलात के अंदर क्या है, और बिलखुसूस पुलिस को ख़ुद, जो कि ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ दे रही होती है शहरियों को, उसको ख़ुद कितनी ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़ देने की और क्या इक़दाम उठाने चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें साबिक़ एसएसपी हैं अल्ताफ़ हसन साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हम यही जानना चाहेंगे कि एक बार फिर पुलिस एहलकारों को, जवानों को, अफसरान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, कितनी अहमियत की हामिल है कि उनकी ख़ुद की सिक्योरिटी और उसके ऊपर पुलिस महकमे के अंदर क्या इक़दाम किए जाते हैं? सर ये आज जो वाक़या हुआ उसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसी तरीके से वाक़यात ये हो रहे हैं जिस तरह 90s में हो रहे थे, 90s के उसमें, कि जी जो भी अकेला पुलिस एहलकार या ऑफिशियल जाता था तो उसको मार दिया जाता था, और ये भी इसी तरीके से ये वाक़या जो आज हुआ है ये भी इसी तरीके से है। तो इसमें अब मैं समझता हूँ कि पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज करनी पड़ेगी, और किसी भी पुलिस ऑफिसर या एहलकार को अकेले सिंगल उसको ना भेजें, और कम से कम एटलीस्ट 2 हों ताकि वो अपना बचाव और अपना दिफा कर सकें। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पहले था कि जी वो यूनिफॉर्म में मूव नहीं करते थे, तो कोशिश करें कि बिला वजह वो यूनिफॉर्म में मूव ना करें। और ख़ास तौर पे जैसे कि आज देखा गया कि उसकी वो उस एहलकार की वो एसएमजी भी साथ ले गए, तो इट मीन्स के वो चाहते असला वो लेना चाहते थे, असला वो छीनना चाहते थे, और ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जी वो असला छीन के लेके गए हैं और असले की उनको ज़रूरत भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अलार्मिंग अल्ताफ़ साहब, सिचुएशन हम है। अगर जानना चाहें कि अक्सर व बेशतर जब जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और पुलिस एहलकारों को स्पेसिफिकली अगर निशाना बनाया जाता है तो उनके पीछे कलदन तंजीमें होती हैं, सियासी मिलिटेंट विंग्स होते हैं और दीगर ग्रुप्स होते हैं। वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो एक अमन की सूरत हाल हम देख रहे थे? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इसमें ज़्यादातर जो कालादम तंजीमें और ऐसी जमातें जो कि अमन नहीं देखना चाहते, और ख़ासतौर पर कराची में, क्योंकि कराची एक कमर्शियल हब है और पूरे पाकिस्तान को ये कमा के देता है। अगर इसको और डिस्टर्ब करेंगे तो वो जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। तो इसमें ये कालादम तंजीमें और दीगर जो दूसरे मुल्कों की जो जमातें हैं जो काम कर रही होती हैं अदम इस्तेहकाम के लिए और अमन तबाह करने के लिए, तो ये वो भी इस तरीके से करते हैं। और जाहिर है कि जब वो पुलिस पे हमला करते हैं तो इट मीन्स के वो रियासत की रीत को चैलेंज कर रहे हैं, और वो एक आम आदमी को ये मैसेज दे रहे हैं कि जब ये पुलिस वाले महफूज नहीं है तो आप भी महफूज नहीं हो। सर आपने इशारतन आपने एक अहम पॉइंट के ऊपर जो है वो जोर दिया है कि 1990, हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त किस तरह के मामलात होते थे। नाजरीन बहुत सारे ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे, और हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उस पर नज़र डालें। सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया है, तो उस हवाले से किस तरह उस वक्त टारगेट किया जा रहा था, और आप क्यों समझते हैं कि ये सिमिलर केस जो है वो लग रहा है जिस तरह पुराने माजी में हुआ करता था? जी उस ज़माने में भी इसी तरीके से ये अदम इस्तेहकाम और ख़ास तौर पे जो सिचुएशन थी इसी तरीके से, खैर वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन उस ज़माने में भी सिंगल पुलिस एहलकार या कोई भी ऑफिशियल नहीं जाता था और ना ही उसको जाने दिया जाता था कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी। तो इस वजह से उस ज़माने में वहाँ जब भी मना कर दिया गया था और यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर असला साथ लेकर अकेले चलने पर मना कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये भी मैं समझता हूँ कि अब जो सिचुएशन होती जा रही है तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी पुलिस को, और अपने एहलकारों को ट्रेन करना पड़ेगा और उनको ताकीद करनी पड़ेगी कि बिला वजह वो अकेले असला लेकर मूव ना करें। अगर 2 की साथ हों, अगर 2 की जोड़ी में हो, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं ताकि अपना दिफा भी कर सकें और अपने आप को बचा भी सकें।
سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا الطاف صاحب کہ یقینی طور پہ انویسٹیگیشن سے آپ کا ایک اہم گہرا تعلق بھی رہا ہے ماضی میں بھی، جب بھی اس طرح کے ایسے کرمنلز پکڑے جاتے تھے جو ٹارگٹ کلرز، وہ تحقیقات اور تفتیش میں کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ میکانزم چل رہا ہوتا ہے، ریکی کا کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح کی جاتی ہیں اور پیچھے کس طرح کے گروہ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین تک بھی چیزیں پہنچے، کنسرن جو لوگ ہیں جو اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی ذرا آگاہی مل سکے۔ آپ کا ایک پرانا اور ماضی میں کام رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے بات تو یہ ایک واضح کر دوں کہ یہ کوئی عام چوری چکاری یا دوران ڈکیتی کوئی اس سپاہی کو شہید نہیں کیا گیا، یہ ایک بالکل سوچی سمجھی اور ریکی کر کے انہوں نے نکلے تھے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی پولیس اہلکار کو وہ ٹارگٹ کرے اور اس کا اسلحہ چھین سکے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بڑی جماعتیں ہوتی ہیں اور کالا دم جماعتیں بھی شامل ہیں اس میں، اور مختلف قسم کی وہ جو خفیہ جنہیں آپ کہتے ہیں کہ قوتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ کیونکہ ہم نے جب بھی اس طرح کے فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، ہم نے کیس جب ٹریس آؤٹ کیے ہیں تو اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ ایک دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں میں ایک عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم پولیس اہلکاروں کو جب ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں، تو ایک عام آدمی پر ایک بڑا منفی تاثر جاتا ہے اور وہ ایک بڑا منفی وہ لیتا ہے اس میں کہ جی جب پولیس اہلکاری محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو بہت اہم یہ پوائنٹ۔ اب ایک وہ پھیلانا چاہتے ہیں، ایک دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور ایک امن کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ الطاف صاحب تھوڑا سا ہم اور بھی اس گفتگو کے اوپر ہم جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے گینگز بیچ میں رک جاتے ہیں، کون سے ایسے سلیپر سیلز ہوتے ہیں یا کیا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے ایکٹیو اور ایک دم سے پھر جو ہے وہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہ وہ جو گیپ ہے وہ کہاں ایسی نیگلیجنسی آتی ہے، کہاں انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں جو ہے رکتی ہیں کہ ایک دم سے اس طرح کے لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں؟ اس کو پختہ کیسے کیا جائے؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتائیے گا کہ ہم اتنے بڑے شہر کو سیکیور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کیوں نہیں کر پا رہے اب تک؟ اتنا بڑا معاشی ہب ہے، آپ بھی بتا رہے ہیں، ہمیں ایوان میں بھی لوگ بتاتے ہیں، تو ایسا نیٹ ورک ہم ایسا سی سی ٹی وی اور ایسا ٹیکنالوجی کا جال کیوں نہیں بچھا پا رہے کہ ٹریسنگ کم سے کم فوری ہو سکے؟ دیکھیں کراچی ایک بہت بڑا میگا سٹی ہے، بہت بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے، اور اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو کہ بہت عرصے سے نہیں ہوئی ہیں، اور یا اگر ہو رہی ہیں تو بہت آہستہ لیول پہ ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں سیف سٹی پروجیکٹ ہیں یا دوسرے ہیں، کیونکہ سیف سٹی پروجیکٹ اور کیمرہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اور آپ کو بہت چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ یہ اس میں یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیوں ختم نہیں ہو پا رہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں جو ایک ان امپلائمنٹ ہے، جو کہ ملازمتیں یا جو بھی ایک جاب لیس لوگ ہیں، لڑکے ہیں جو کہ بالکل مایوس ہو چکے ہیں اس اپنا سسٹم سے اور اس چیزوں سے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے جو جماعتیں ہیں یا جو بھی ان کے محرک ہیں جو ان پہ چیزوں کو چلاتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان کو لالچ دے کے یا ان کو پیسہ دے کے یا ان کو کسی طریقے سے ٹھیک۔ ہائر کرتے ہیں۔ اور پولیس کی پھر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب ہم ایک گروپ کو پکڑ دیتے ہیں تو اس کو روٹس تک نہیں جاتے، تو خاص طور پہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پوری روٹس اس کو پورے گروپ کو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ اس کے علاوہ پولیس کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اور ایک گروپ کو پورے طریقے سے ختم نہیں کر پاتے، تو کچھ نہ کچھ ان کے سلیپر سیل جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ رہ جاتے ہیں، تو وہ پھر بعد میں وہ سر اٹھاتے ہیں اور وہ پھر ٹھیک، اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ بہت شکریہ الطاف حسین صاحب، ایس ایس پی تھے سابق، اور ہمیں اکثر و بیشتر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کا جو ورژن ہے بالخصوص انہوں نے جو کہ اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں ان سے ان کا موقف بھی لیں اور انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کھل کے تھوڑی سی بات ہو سکے، دیٹ وائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سابق پولیس افسران ہیں ان سے ہم بات چیت کر سکیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔